आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 2 3 6 7। 1 2 3 6 7 का इस्तेमाल करके हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट ना हो। ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। तो हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर। मैंने यहाँ 3 डिजिट का एक बॉक्स बना लिया है समझाने के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट डिजिट की। इस डिजिट की हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 6 7। इनमें से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ चूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम 5 बार ऐसा कर सकते हैं, कोई भी डिजिट हम चूज कर सकते हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन तो हमारे इसके हिसाब से ही बन गई कि हम अगर एक को चुनते हैं तो या 2 को चुनते हैं या 3 को चुनते हैं या 6 को या 7 को, तो 5 बार हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात दूसरे नंबर की ओर आती है तो हम कोई भी अगर एक नंबर चूज कर लेते हैं तो बाकी के 4 नंबर हम यहाँ इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई भी एक 4 में से कोई भी एक नंबर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसा करने की भी हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 हो गई। तो हर एक के लिए 4 हो गई, तो 5 गुना 4 यहाँ हो गया। आप पढ़ भी सकते हैं। आपके पास पहला अंक जो है यहाँ फर्स्ट डिजिट है, उसके लिए आपके पास 5 नंबर हैं और आप इनमें से कोई भी एक अंक चुन सकते हैं। फिर दूसरा अंक अगर आपको चुनना है यहाँ पर दूसरे डिजिट के लिए, तो आपको पहला एक अंक छोड़ना पड़ेगा जो भी आप चूज कर रहे हैं, और बाकी के 4 नंबर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक नंबर यहाँ आएगा। तो इस तरह से या मैं एक नंबर चूज करूं या 2 चूज करूं तो बाकी के में से कोई भी नंबर आ सकता है। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाएंगी और उसके बाद हमारे पास बचेंगे 3 डिजिट, और 3 डिजिट में कोई भी एक डिजिट यहाँ आ सकती है। तो इस तरह से अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये टोटल 60 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। ये यूनिक नंबर कॉम्बिनेशन होंगे, हर वैल्यू यूनिक होगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जो मैंने यहाँ समझाया है आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कि हमारे 60 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब हमें उस डिजिट को भी उस डिजिट्स के भी लिए पता करना है जो हम रिपीट कर सकते हैं। एक अंक को 2 बार और दूसरा अंक जो भी हम चूज करेंगे उसको 1 बार ही रिपीट किया जा सकता है। तो कोई भी एक नंबर जिसको हम सेलेक्ट कर लें उसको 2 बार हम लिख सकते हैं, चाहे फर्स्ट कॉलम में लिखें या लास्ट में लिखें, या पहले के 2 कॉलम में लिखें या लास्ट के 2 कॉलम में लिखें। तो इस तरह से टोटल 3 कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाते हैं और हमारे पास 5 नंबर अवेलेबल हैं। तो 5 इंटू 3 हम करेंगे और साथ में एक डिजिट और बाकी रहेगी, तो हमारे पास 4 डिजिट रहेंगी। एक को हम सेलेक्ट कर चुके हैं और 4 डिजिट हमारे पास बची हुई हैं, तो इसलिए हम 5 इंटू 4 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास टोटल 60 वापस मिलता है। तो 60 तो हमारी जो वैल्यू पहले आई थी और 60 अब निकल करके आई है जब हम एक नंबर को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो हैं टोटल 120 नंबर ऐसे हैं जो हम 5 डिजिट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ज़्यादा समझने के लिए आप इस वीडियो को होल्ड करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। एक मेथड जो फॉर्मूले के थ्रू हम बनाएंगे उसको भी हम देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है 1 2 3 6 7। उसके बाद हमारे 1 2 3 6 7 का इस्तेमाल करके हम 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 1 2 3 को इस्तेमाल कर लो, फिर 1 2 6 को इस्तेमाल कर लो, फिर 1 2 7 को इस्तेमाल कर लो, इसी तरह 1 3 6 का इस्तेमाल कर लो, 1 3 7 का इस्तेमाल कर लो, फिर 1 6 7 का इस्तेमाल कर लो, फिर 1 7 का इस्तेमाल कर लो। इस तरह से हम 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है C फॉर कॉम्बिनेशन, N फॉर आपके टोटल डिजिट कितनी है वो आएगा, और R का मतलब है कि आपको कितने डिजिट का नंबर रिक्वायर्ड है। तो 3 डिजिट का नंबर हमें रिक्वायर्ड है और टोटल हमारे पास डिजिट जो है वो 5 डिजिट अवेलेबल हैं। तो हम ऊपर 5 का फैक्टोरियल करेंगे और नीचे हम करेंगे 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा गलत था, मैंने इसको सही कर दिया है।
और इसका जो आंसर होगा 5 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, n जो है हमारा 5 है, r जो है हमारा 3 है, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 3 का फैक्टोरियल होता है 6 और 5 माइनस यानी 2 का फैक्टोरियल होता है 2। तो 6 इंटू 2 हुआ हमारा 12 और 12 को 120 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 10। तो ये कॉम्बिनेशन है जो हमारे 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इन नंबर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, जिसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। तो हर नंबर के 6 परम्यूटेशंस बनेंगे, 6 अरेंजमेंट बनेंगे, देखते हैं। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है पी आर और आर का फैक्टोरियल। तो आर हमारी 3 डिजिट का रिक्वायर्ड नंबर है, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो हमारे टोटल 10 कॉम्बिनेशन है और 6 हर एक का फैक्टोरियल है, तो टोटल 60 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखते हैं कैसे। तो 1 2 3 हमने इस्तेमाल किया, तो इनको आगे पीछे हम करते हैं। तो 6 का 1 2 3 बना, फिर 1 3 को पहले ले आए, 2 को बाद में ले गए, फिर 2 को पहले ले आए, 1 3 को बाद में ले गए। इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ बना लिए। तो जो 10 नंबर अभी हमने निकाले थे उन 10 के हमने रीअरेंजमेंट कर लिया और अरेंजमेंट करने के बाद ये टोटल हमारे 60 कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो सकती है और दूसरी डिजिट अलग हो तो भी हमारे हर जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए उसके 3 कॉम्बिनेशंस और बन सकते हैं। तो टोटल हमारे इस तरह से 60 कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे। तो 60 और 60 हमारे टोटल 120 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से हमने देख लिया। इसका आंसर जो है वो आएगा हमारा 120। 120 सही आंसर है इसका।